हाय गाइस। तो आज का वीडियो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद कैफ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आईएससी स्पार्क्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग आईएसआई कोलकाता का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो जो कि मैंने लास्ट ईयर दिया था, और बताऊंगा क्या रिजल्ट रहा था, सब कुछ बताऊंगा आईएसआई कोलकाता का, ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस का ये सीरीज का क्वेश्चन मतलब तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। उससे स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो अभी आईएसआई कोलकाता का इंटरव्यू देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ आईएसआई कोलकाता एमटेक क्यूआर ओआर प्रोग्राम, क्वालिटी रिलेबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके लिए मैंने टेस्ट दिया था। एमएमए पेपर और पीक्यूबी पेपर, दो मतलब पेपर होता है, एमएमए और पीक्यूबी। ये सब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव था। इसी पैटर्न में ही आईएसआई का एग्जाम होता है। आईएसआई का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, इसी पैटर्न में ही सारा एग्जाम होता है। और एमएमए में मतलब जो पहला ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर 30 क्वेश्चंस आप छोड़ के भी आ जाते हैं, पूरा 30 का 30, तो पॉजिटिव 30 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और गलत करते हैं तब 0 मार्क्स, नेगेटिव नहीं रहता है इसमें। और सही करके आते हैं तो +4 मार्क्स मिलता है ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये मेरा एमएमए और पीक्यूबी का एक्सपीरियंस था। पीक्यूबी में दो पैटर्न था, एक इंजीनियरिंग मतलब मैथमेटिक्स पार्ट था, एक मैथ पार्ट था, और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था, और एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का था, स्टैटिकल डिपार्टमेंट का था, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का। तो यही पैटर्न से ये एग्जाम हुआ था। उसके बाद चलो आते हैं इंटरव्यू के लिए। मेरा कॉल आया था, ये देख सकते हो, ये तो वेट लिस्टेड सीट ऑफर है ये इंटरव्यू के लिए। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। और इंटरव्यू आईएसआई टेस्ट चैनल्स के लिए मुझे हुआ था, जो कि 24 जून 2024 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू डेट था। उसके लिए मुझे वहाँ पे आप लोगों को एकोमोडेशन के लिए एक मेल करना रहता है, वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। जैसे इंटरव्यू लिस्ट आएगी, उसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आप लोग को बाहर कैंडिडेट्स है, एकोमोडेशन वगैरह का एकोमोडेशन मिल जाता है वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छा हॉस्टल रहता है वहाँ जाके आप लोग, एकोमोडेशन का बस रहता है, फूडिंग के लिए आपको खुद से अरेंज करना रहता है। सामने बाहर में अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप लोग को रेस्टोरेंट में मिल जाता है। और उसके आईएसआई के कैंटीन में भी बहुत ही सब्सिडी रेट में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। और ये रहा फूडिंग का, ठीक है। अब बात रहा कि इंटरव्यू का हमारा कैसा गया था, वो क्या हुआ था, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू में जब मैं अंदर गया, वो आपका टाइमिंग, इंटरव्यू लिस्ट जब आएगा उसमें आपका टाइमिंग शेड्यूल रहता है कि आपका फोरनून में है या आफ्टरनून में है, वो टाइमिंग आपका शेड्यूल रहता है। तो मेरा 2:30 था, 2:30 PM में था, ठीक है, इंटरव्यू टाइमिंग। अब जैसे मैं इंटर किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही रहता है सबका, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैं फ्रेशर था, फाइनल ईयर में था। ये मैंने मेंशन किया था, मैं आई एम इन फाइनल ईयर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय। और एक चीज, इंटरव्यू से पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये मैं बताना भूल गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका
आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट होना एसेंशियल ही है, वो जरूरी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से एक रहेगा। वो मेंशन कर दिया रहता है आपका इंटरव्यू मतलब लिस्ट में कि आपको क्या लेके आना है। अब पूरा 8 से लेके 8 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहला स्टार्टिंग होता है 10th का मार्कशीट, फिर 12th का, फिर तीसरा रहता है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, और कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो, मेरा तो नहीं था, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी कार्ड। ठीक है, जैसे बेस्ट रहता है आधार, प्रिफेयर करते हैं वो लोग आधार कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी, ये सारा कुछ वो लोग सबका ओरिजिनल भी देखे, और वो लोग ओरिजिनल भी देखेंगे, और साथ में जेरोक्स कॉपी जमा लेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा उसका अंडरटेकिंग लेंगे, अंडरटेकिंग लेंगे। लेकिन इस चीज का अंडरटेकिंग नहीं मिलता है, ये आपको कंपलसरी होना ही होना है। ठीक है, ये आपको कंपलसरी होना ही होना है। ठीक है, 10 12 मार्कशीट और डिग्री, और एक बीटेक का अगर आपका है तो डिग्री, डिग्री भी जरूरी होता है, बीटेक डिग्री, बीटेक डिग्री या प्रोविजनल डिग्री जो भी है आपके पास, सबका जेरोक्स। और मेरा इसका अंडरटेकिंग लिया गया था क्योंकि उस समय मैं फाइनल ईयर में था, और मेरा 7 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, 8 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, तो अंडरटेकिंग मेरा लिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इंटरव्यू पैनल में गए तो 10 to 12 मेंबर थे टोटल, फैकल्टी मेंबर, मेंबर ऑफ फैकल्टी। ठीक है, फैकल्टी मेंबर थे 10 to 12 फैकल्टी मेंबर। तो वहां पास आपको मैकेनिकल ब्रांच के भी प्रोफेसर मिल जाएंगे, मैकेनिकल के भी प्रोफेसर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी प्रोफेसर मिल जाएंगे, और मैथ्स के तो होते ही हैं सारे, मैथ्स डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मेनली क्यूआर ओआर प्रोग्राम में जाता है स्टूडेंट लोग, तो ये दोनों के प्रोफेसर होते ही होते हैं। ठीक है, तो अब आगे मैं बता रहा हूँ क्या मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ऐसा क्यों मैं बोला, क्योंकि वो मुझसे एक तो सॉम का क्वेश्चन पूछने लगे, सॉम का। तो सॉम बोले यू बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो मैंने बोला हाँ सर, आई बिलोंग्स टू, माय ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल। तो बोले ठीक है लेव इट। दूसरे सर को बोल दिए सर ही, प्रोफेसर दिस विल कंटिन्यू, नाम लेके नहीं बोले, मतलब ही विल कंटिन्यू फॉर दी इलेक्ट्रिकल, माय नॉट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेरा नहीं है, वो सर कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सब मतलब सपोर्टिव टाइप के थे, बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम जैसे गए तो पहला बोला गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को इसी में आपको बता देना है सब कुछ, कि हम वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस बताइए, फ्रेशर्स है तो फ्रेशर बताइए, डिपार्टमेंट है वो बताइए, सीजीपीए बताइए, किस कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, या जो भी आपका है, डिप्लोमा टू डिग्री है, ये भी है, जो भी है आपका, वो सब अपना इंट्रोडक्शन में रख दीजिए। फिर उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं सर लोग, वहां पे चौक रहता है, पेन रहता है, चौक रहता है, डस्टर रहता है, बोर्ड में बोलते हैं चलिए आप लोग बोर्ड की ओर जाइए। बोर्ड की ओर जाने का सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन वहां से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और को बोला गया था फ्रीक्वेंसी को, मतलब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दिया गया था, टाइम पीरियड दिए गए थे, इसको बोले थे फ्रीक्वेंसी में चेंज करो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यही टाइम पीरियड, बस यही सिंपल सा था क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज था तो इसको सेकेंड में बोले थे चेंज करके दिखाओ, तो वो एफ ए इज इक्वल टू 1/t, इस टाइप का फॉर्मूला लगता है। वो चीज सिंपल सा था, एकदम सिंपल, स्टार्टिंग यहीं से किया था।
फिर वो लोग यूनिट पे आए थे, यूनिट बोले कि राइट ऑल बेसिक यूनिट। तो ऑल बेसिक यूनिट क्या क्या है, जैसे आप लोगों को पता है, एम, एल, टी, मास, लेंथ, टाइम। मास का केजी हो गया, ये लिख दिया था मैंने केजी। सबका लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, फिर एम्पियर करंट हो गया। सातों बोले थे लिखने के लिए, 7 होता है, 7 बेसिक। तो 7 मैंने वहां पे लिख दिया था, ठीक है। फिर एक मोल हो गया, मोल हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब अब इसके बाद एक क्रॉस क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, रेडियन और स्टेरेडियन में अंतर क्या है। रेडियन और स्टेरेडियन में अंतर क्या है, ये बस बेसिक इससे पूछा है। ये पूछ लेने के बाद वो सर एक प्रोफेसर बोले कि यू बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बोले बोले यस सर। तो बोले बोले बताओ डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑफ फ्लक्स एंड फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। तो ये मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं बता दिया था वेबर होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला बता दिया था डायरेक्ट भी करके। फिर बोला ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैंने फ्लक्स का बी डॉट ए करके ऐसे करके ड्रॉ करके दिखा दिया था कि सर इधर तरफ से फ्लक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, फ्लक्स इज इक्वल टू ऐसे करके बता दिया था बी ए। बोला ठीक है, मतलब इतना दूर तक मैंने बता दिया था। फिर स्टार्ट किए थे, फिर अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बैठे हैं वहां पे, तो स्टार्ट करते हैं सर लोग पहले। तो आप इलेक्ट्रिकल से हो तो व्हाट इज मशीन, मशीन से अब आए, व्हाट इज मशीन, थ्री इडियट का ये सीन याद आ जाता है, ठीक है। मशीन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। सिंपल, स्टेटर और रोटर में डिफरेंस, स्टेटर और रोटर में डिफरेंस। सबसे बेसिक सवाल है, एक स्टैटिक रहता है, एक घूमते रहता है, बस ये बता। उसके बाद स्टार्ट किए, मोटर का ड्रॉ करके दिखाओ, मोटर ड्रॉ करके दिखाओ। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉ करने दिए थे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, फेज इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करिए फेज, फेज मतलब क्या, तो ड्रॉ करने दिए थे, उसका ड्रॉ करने दिए थे। तो ये मैं नहीं कर पाया था, उसमें हिंट दिए थे सर लोग, तो भी मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। यहाँ तक मशीन और मोटर के बाद चल गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये हो जाने के बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर, रोटर। फिर हमसे क्वेश्चन पूछने लगे, सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे ईवी से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो उसमें पूछने लगे आपका स्मार्ट ग्रिड से, स्मार्ट ग्रिड से दो चार क्वेश्चन पूछे। बस इतना ही इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। और और भी ज्यादा मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले प्रोफेसर लोग वहाँ ज्यादा थे, तो मतलब इलेक्ट्रिकल में इतना ही पूछा गया और ज्यादा कुछ नहीं। फिर आते हैं हम लोग मैथ पर। मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए क्या करना होगा, मैथ्स के लिए जो आप लोगों का एमएमए पेपर होगा ना, एमएमए या पीक्यूबी पेपर, उसमें जो मैथ्स होगा, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस उसको सॉल्व करके जाइए, सॉल्व thoroughly। क्योंकि इंटरव्यू के समय बोलते हैं सर लोग कि ये क्वेश्चन आपने बनाया था, तो इंटरव्यू में सॉल्व करवाते, इंटरव्यू में सॉल्व। जो एमएमए और पीक्यूबी में मैथ्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व थोरोली करके जाइए, इंटरव्यू में उससे सॉल्व कराइए। अब उसमें मेरे से एक क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, मैथ्स का किस डिपार्टमेंट में आपको फेवरेट है, मतलब मैंने बोल दिया लीनियर अलजेब्रा। ज्योमेट्री मेरा मुंह से निकल गया, सबसे बहुत बड़ा गलती मैंने किया था ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में सबसे बड़ा बोला गया मुझसे, ड्रॉ ऑर्थो सेंटर ऑफ, ड्रॉ ऑर्थो सेंटर
ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप लोगों को आता होगा अच्छा से ज्योमेट्री, तब ज्योमेट्री का नाम लीजिएगा। मुझे अच्छा से नहीं आता था, ज्योमेट्री अच्छा लगता था इसलिए मैंने बोल दिया था, और उससे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल लगा ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था लिमिट से, लिमिट से एक क्वेश्चन सर ने सॉल्व करने के लिए बोर्ड में दिया, और अच्छा क्वेश्चन था वो, मैंने सॉल्व कर दिया था। अच्छा जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग जेई मेन के पीवाईक्यूज देख के जाइएगा, जेई मेन के एडवांस भी देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेन के पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन, जो लिमिट्स आप बोलेंगे तो लिमिट्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक तो बहुत अच्छा सिंपल सा साइन रूल का, यू नो साइन रूल? बोले यस सर आई नो साइन रूल। बोले साइन रूल का प्रूफ करके दी। एक अभी मुझे याद आ रहा है, एक याद आ रहा है, साइन रूल तो प्रूफ करने दिया था, एक प्रूफ करने दिया गया था 120 f/p, n इज इक्वल टू 120 f/p। ये होता है मतलब फ्रीक्वेंसी, पोल, पोल फ्रीक्वेंसी और पोल फ्रीक्वेंसी और इस पर पोल फ्रीक्वेंसी पर रिलेशन है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्लॉट, स्लॉट इस सब के डिफरेंस बिटवीन में इसका बोला गया था प्रूफ करके दिखाओ, तो ये मैंने नहीं कर पाया था ये। और साइन रूल प्रूफ कर दिया था, ये दे दिया, तो लिमिट्स का क्वेश्चन बना दिया था। ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस गया था। मैथ्स का जो क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, इवन आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो उससे भी आपसे क्वेश्चन, एक्सपीरियंस है तो आपसे पूछा जा सकता है। मैं फ्रेशर था इसीलिए मुझसे कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया। एक्सपीरियंस वाले से और ज्यादा एक्सपीरियंस पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब टोटल लमसम 30 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू चला था, 30 मिनट्स, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा ही गया था, कुछ बोल नहीं सकते हैं इसको। और मुझे वेट लिस्टेड सीट ऑफर हुआ था, देख सकते हैं पिछले साल वेट लिस्टेड से मास्टर क्यूआर के लिए, ये वेट लिस्टेड लिस्ट में आ गए थे हम। तो 23 रैंक आया था मेरा, तो भी वेट लिस्टेड था। तो जिसको जहाँ मतलब जाना रहता है वहाँ चल जाता है। अभी मुझे आईएससी बेंगलोर में, आईएससी बेंगलोर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल गया है, मैं खुश हूँ। होप आप लोग भी इंजॉय करिएगा आईएसआई कोलकाता में। मैं तो रह गया दो, मतलब कुछ ही मार्क्स से, अगर मैं वहां पे टीक्यूबी पेपर में अगर बना के आ जाता, टीक्यूबी पेपर में मेरा वो मैंने छोड़ के आया था, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी छोड़ के आया था। अगर वो क्वेश्चन बना रहता तो मेरा हो जाता। पिछले साल भी मैं वेट लिस्टेड नहीं रहा, ठीक है। तो कोई नहीं, गुड लक होता है हमेशा सबके साथ, जहाँ किस्मत लेके जाए वहाँ सब चल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।